हेलो। हाँ भैया कौन? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं भैया, हम अभी आते हैं। ठीक है ठीक है। अरे यार अनुष्का, जिस दुकान पर मैंने अपने फ़ोन का टेम्पर लगवाया था ना, उस दुकान पर मेरा वॉलेट छूट गया है। तो तुम एक काम करो, तुम वहाँ पर जाकर बैठ जाओ और मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। चलो ठीक है, लेकिन जल्दी आना। हाँ ठीक है। और सुनो, मुझे आने में अगर देर भी लग जाए ना तो तुम घर चली जाना, मैं घर आकर मिलता हूँ फिर तुमसे। ठीक है ठीक। सुन बेटा, चाहे तू कुछ भी बोल, लेकिन मैं तेरी बातों पर विश्वास नहीं करने वाला हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि तू मेरा बेटा है, लेकिन अब तू मुझे ये बता कि तू झूठ क्यों बोल रहा था। पापा, मैं मम्मी के सामने झूठ इसीलिए बोल रहा था क्योंकि आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ वो मम्मी की बदौलत है। क्या बेटा, अपनी मम्मी की वजह से तू ये रिक्शा चला रहा है? लेकिन उसने ऐसा क्या कर दिया तेरे साथ में? पापा, मैं अभी आपको पूरी सच्चाई बताता हूँ। पापा, जब आप बॉर्डर के लिए चले जाते हो तो मम्मी मुझसे घर का सारा काम कराती है और एक दिन ना मुझसे काम करते करते एक सामान टूट गया। उसकी वजह से मम्मी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और अपना पेट पालने के लिए मैं ही रिक्शा चला रहा हूँ। क्या बेटा, एक सामान टूटने की वजह से तेरी मम्मी ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया और वो तुझसे घर का सारा काम भी कराती थी? ऐसा उसने आज तक मुझे कभी बताया तो नहीं था। और देखो आज भी कितना नाटक कर रही थी, मुझसे बोल रही थी कि मैंने तो अपने बेटे को हॉस्टल पढ़ने के लिए भेज दिया है। लेकिन बेटा, मैं तो तुझे देखते ही पहचान गया था, मुझे पता था कि तू मेरा बेटा ही है। बेटा तू चिंता मत कर, आज मैं उसे इसकी सज़ा ज़रूर दूंगा और आज के बाद ना तुझे रिक्शा वगैरह चलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेटा तेरी इतनी कम उम्र है और तू इस उम्र में ये रिक्शा चला रहा है। अरे तू पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो भविष्य में क्या कर पाएगा? तू चिंता मत कर, जो कुछ भी हुआ है ना सिर्फ मेरी वजह से हुआ है और आज मैं ही इसको ठीक करके रहूँगा। तू एक काम कर बेटा, इस रिक्शा को यहीं पर छोड़ और तू मेरे साथ घर चल। ठीक है पापा। अरे आ गए तुम? बहुत टाइम लगा दिया तुमने आने में। अरे यार क्या बताऊं मैं तुम्हें, वो दुकान वाला जान पहचान का था तो उसी से बातें होने लगी। लेकिन अनुष्का यार, आज उस बच्चे को देख करके ना मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। तुम्हारे पास तो हॉस्टल के वार्डन का नंबर होगा ना, तो प्लीज़ उनसे कॉल करके मेरे बेटे से बात करवा दो, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अरे यार, कल ही तो मैंने उससे बात की थी, बोल रहा था मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर हम रोज रोज फोन करेंगे तो वो लोग पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अरे तुम ही ने तो बात कर ली थी, मेरी तो बात न जाने उससे कब से नहीं हुई है। तो प्लीज एक बार मेरी बात करवा दो उससे, या फिर तुम मुझे नंबर दे दो, मैं अपने फोन से लगा लूंगा। देखो रोहित, वो सही से अपनी पढ़ाई कर रहा है, प्लीज उसे डिस्टर्ब मत करो, पढ़ाई करने दो उसे। बस अनुष्का, बहुत हुआ तुम्हारा ये ड्रामा। अगर तुम इस तरीके का नाटक करती रहोगी तो क्या मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी समझ नहीं पाऊंगा कि तुमने मेरे बेटे के साथ में क्या किया है? जो तुम ड्रामा कर रही हो ना, उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है मेरे लिए। जो रिक्शा चला रहा था ना, वो मेरा बेटा ही था। और तुम क्या बोल रही थी कि ये हमारे बेटे की हमशक्ल है, ये हमारा बेटा नहीं है। हमारा बेटा रिक्शा कैसे चला सकता है?